Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 7, Getting to Know Plants of class 6. Last time we have seen with the flower structure of flower के बारे में हमने पढ़ा था. उसमें वेरियस पार्ट्स भी देखे थे कि फ्लावर के पार्ट्स हमने पढ़े थे कि कौन सा पार्ट्स किसे हम क्या बोलते हैं, किसका क्या फंक्शन है. तो आज हम फंक्शन पूरी तरीके से फ्लावर का कंप्लीट करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा. नाउ फ्लावर का हमने बेसिकली एक स्ट्रक्चर देखा हुआ था जिसमें क्या था, फ्लावर के स्टॉक को हम क्या बोल रहे थे, पेडिसल. एंड देन उसके बाद में जो छोटे छोटे पेटल्स के जस्ट नीचे, पंखुड़ी के जस्ट नीचे जो ग्रीन कलर का लीव्स प्रेजेंट होता है, एकदम स्मॉल स्मॉल लीव्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं. और देन उसके बाद में जो कलरफुल अट्रैक्टिव जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम क्या बोल रहे थे, पेटल्स. एंड देन उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि फ्लावर में दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है उसको, जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर. और जिसमें या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो या तो सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर. सो हमने ये भी देखा था कि ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है एंड देन ओव्यूल का क्या काम था. तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है कि ऊपर टॉप मोस्ट जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा. मैंने ये भी बताया था कि स्टिग्मा को हम किससे याद कर सकते हैं, स्टिकी पार्ट. तो स्टिकी पार्ट है, स्टिकी सरफेस है जहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो है वो जाकर वहाँ पे बैठते हैं. देन उसके बाद में क्या होता है, पोलेंस का जो मेल गैमेट है वो किसके साथ जाकर फ्यूज करता है, ओवरी के एंड में जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है उसके साथ में जाकर फ्यूज करता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. तो ये एक हमारा मेजर फंक्शन हो गया फ्लावर का. और उसके बाद में स्टिग्मा के बाद में एक पतली सी स्लेंडर लाइक जो थिन लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल. एंड देन उसके बाद में लास्ट में जो बल्जिंग पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरी. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है. अब ओव्यूल का क्या काम रहता है, जो पोलन ग्रेन्स है, जो मेल गैमेट्स हैं वो इधर आकर बैठते हैं तो क्या होता है, ओव्यूल्स के साथ में जाकर फ्यूज होते हैं. और यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ये एक मेजर फंक्शन है फ्लावर का जिससे क्या बनता है, सीड फॉर्म होगा और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा. नाउ जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है. और ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, ओव्यूल्स जो है ऑलवेज याद रखना सीड में कन्वर्जन लेते हैं. एंड ओवरी जो है दे आर ऑलवेज ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्रूट. फ्रूट का जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो उसमें कन्वर्ट होता है. तो हम डायरेक्टली फ्रूट को हम राइपन ओवरी भी बोल सकते हैं. राइपन ओवरी इसलिए क्योंकि जो ओवरी है वो मैच्योर हो गया है, राइप हो गया है, मतलब पूरी तरह से पक गया है, इस वजह से ही हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं. एंड देन उसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो पार्ट्स थे, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट. एंथर के ऊपर क्या प्रेजेंट था, छोटे छोटे ग्रेन्स प्रेजेंट थे जिसे हम क्या बोल रहे थे, पोलन ग्रेन्स बोल रहे थे. और जब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आकर स्टिक हो जाते हैं उसके बाद में जो मेल गैमेट है वो किसके साथ आकर फ्यूज करता है, ओव्यूल के साथ में आकर फ्यूज होता है. और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. और वो फ्यूज होने के बाद में उसमें से क्या बनता है, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन होता है. नाउ और भी दो चार हम लोग देख लेते हैं कि क्या काम है फ्लावर का. नाउ एंथर और फिलामेंट को कौन सा पार्ट बोलते हैं, दैट इज स्टेमेन. और ये तीनों को स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या तो फिर कार्पेल्स. नाउ इट इज सीट ऑफ sexual organ of a plant which result in the formation of fruit and seed. सिंपल है कि इट इज अ सेट ऑफ, ये क्या है, एक सीट है किसके लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, ताकि इसमें क्या हो सके, आगे जाकर किसका फॉर्मेशन हो, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन हो. सीड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. और वही अगर जो सीड प्रेजेंट है, जो ओव्यूल्स हैं जो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सीड में कन्वर्जन ले रहे हैं, वो सीड किसके लिए काम आएगा, नया प्लांट डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होगा. इट इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी इंसेक्ट्स. अब एक और पॉइंट है, दैट इज इट इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी इंसेक्ट्स.
इंसेक्ट्स के लिए एक सोर्स हो जाता है फूड का, क्यों? क्योंकि ताकि वो क्या कर सके, जो फ्लावर में जो जूस प्रेजेंट है वो उसको सकअप कर सके, और वही जूस को हम क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। और बीज क्या करते हैं, ये नेक्टर्स को अपने अंदर कलेक्ट करते हैं, अपने माउथ में वो कलेक्ट करते हैं, उनमें इतने एंजाइम्स होते हैं जो नेक्टर को किसमें कन्वर्ट करता है, हनी में वो कन्वर्ट करता है। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड प्रिपेयर हनी, और उसके थ्रू वो लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, हनी प्रिपरेशन करते हैं। सो ये इंसेक्ट के लिए क्या हो जाता है, एज अ सोर्स ऑफ फूड हो जाता है। अब पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द अदर फ्लावर्स और द सेम फ्लावर। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना कहाँ पे, स्टिग्मा पर, वो भी कोई अपने फ्लावर में ही या तो फिर दूसरे प्लांट के सेम फ्लावर में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो मेजर रोल इधर कौन प्ले करता है, इंसेक्ट्स प्ले करेंगे, एनिमल्स प्ले करेंगे। तो इसमें से क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स है उनके बॉडी पे जाकर अटैच हो जाता है, स्टिक हो जाता है, और जब वो दूसरे कहीं जगह पे दूसरे एरियाज में जाते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स जो है या तो फिर विंड के थ्रू या तो फिर उनके वॉक के थ्रू वो प्लांट्स के साथ में टच हो जाते हैं, और वो जाकर डायरेक्टली किसके ऊपर जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर, फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाते हैं। और उसमें से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज ओव्यूल के साथ में मेल गैमेट फ्यूज होगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उससे क्या फॉर्म होगा, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन होगा। Now they are colorful and give fragrance and make our garden beautiful. सिंपल है कि उनमें अब खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है, जिस वजह से अगर हम अपने गार्डन में फ्लावर्स अगर हमने ग्रो किए हो तो एक फ्रेग्रेंस हमारे पूरे गार्डन में फैल जाएगी। तो एक इम्पॉर्टेंस होता है कि जो इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और एनिमल्स को फ्रेग्रेंस के थ्रू मतलब खुशी, हैप्पीनेस बांट सके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर function of the flower, and here we have completed our chapter. Hope you have liked the video. Thank you.